शांति। आज की तारीख है 30 अप्रैल 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 24 मार्च 1982। मुरली का सार: ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है, यह सबका पोता मेल देख रहे हैं। आज बाप दादा पावन बच्चों को देख रहे हैं। पावन बच्चों को बाबा देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है, यह सबका पोता मेल देख रहे हैं। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है? आपने पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है? कैसे पता चले कि इन्होंने पवित्रता अपनाई हुई है? पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो? क्या कहते हो? पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो। लेकिन श्रीमद् परमान इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है? सबको कहते हैं ना पवित्र बनो, कहते हैं ना क्या बनो? पवित्र बनो। सबको बताते हो पवित्र बनो। लेकिन श्रीमद् परमान इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है? जीवन अर्थात सदाकाल। जीवन का क्या अर्थ होता है? माना जीवन क्या कहा जाता है? माना इन्होंने अपने लाइफ टाइम में, उसे कहते हैं इन्होंने अपने जीवन में ये देखा है, माना बहुत समय से जो चीज होती है सदाकाल। माना जीवन अर्थात सदाकाल। ठीक है, जीवन में सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। अगर जीवन में लाया तो इसका क्या अर्थ हुआ? आपने सदा पवित्रता को अपनाया। इसको परखने का यंत्र जानते हो? है ना, आपके जीवन में है पवित्रता या नहीं है, इसको परखने का यंत्र जानते हो? तो इसको परखने का यंत्र जानते हो? सबने कहा मेरे जीवन में पवित्रता है। कैसे परखा आपने कि आपके जीवन में पवित्रता है? चेक तो किया होगा कुछ। इसको परखने का यंत्र जानते हो? सभी जानते हो और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। कहते हो ना, जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। जहां सुख शांति है वहां पवित्रता होगी। क्लियर? सभी जानते हो और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अर्थात जहां पवित्रता होगी वहां सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। जहां पवित्रता होगी वहां सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो। क्लियर? यंत्र पता चला? जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जहां पवित्रता होगी वहां सुख शांति की अनुभूति होगी। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो।
मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी है। अगर मनसा संकल्प में पवित्रता है तो उसकी निशानी है मनसा में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर मनसा संकल्प में पवित्रता है, माना मनसा अगर पवित्र है तो क्या होगा? मनसा में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। अगर मनसा में अशुद्ध संकल्प आया तो शांति के बजाय हलचल होती है। क्यों और क्या, इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी। क्यों, क्या, जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चन रहते हैं उसको सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी और सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह कैसे, यह ऐसे, उसके संकल्प ऐसे ही रहेंगे। जिसके मनसा में पवित्रता नहीं है, इसमें क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, यही चलता रहेगा। व्यर्थ संकल्प, मनसा पवित्र, हलचल, ये होगा। क्यों और क्या, इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी और सदैव समझने की आशा बढ़ती जाएगी। हमेशा समझने की कोशिश करेंगे, क्या करें, समझ तो रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। माना मनसा पवित्र नहीं है। सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी, यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह कैसे, यह ऐसे, इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे। इसलिए जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। क्यों, क्या, ऐसे, वैसे, यही प्रश्न उसके अंदर चलते रहेंगे, उसकी मनसा में। इसलिए जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। तो हर समय ये चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों, क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी, है ना। संकल्प शक्ति एकाग्र नहीं होगी उसकी, अगर क्यों, क्या के क्वेश्चन है उसके पास। और जहां एकाग्रता नहीं वहां सुख शांति की अनुभूति हो ही नहीं सकती। माना मनसा पवित्र है, उसको कैसे पता चले? हम सबको कैसे मालूम चले कि हमारी मनसा पवित्र है? जितने क्यों, क्या, ऐसे वैसे ये सब चलते हैं, माना मनसा पवित्र नहीं है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। और जिसकी मनसा पवित्र नहीं, इसका मतलब उसको शांति नहीं है। क्यों, क्या जिसके पास है, जिसके पास क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब उसके पास शांति नहीं। और जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। माना पवित्रता का कनेक्शन सुख शांति से है। सुख शांति चेक करो, है ना वंडरफुल। तो जिसके अंदर मनसा में क्या, क्यों के क्वेश्चन ज्यादा उत्पन्न होते हैं, माना मनसा पवित्र नहीं है। और क्या, क्यों आने से सुख शांति नहीं है। और जहां सुख शांति नहीं है वहां एकाग्रता नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? जहां एकाग्रता नहीं वहां सुख शांति की अनुभूति
हो ही नहीं सकती। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। अगर फरिश्ते स्वरूप के नजदीक आ रहे हो, बाप समान बनने के नजदीक आ रहे हो, तो फिर आपकी जो पवित्रता की परिभाषा वो मोटे मोटे रूप की नहीं कि आपने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, वो अति सूक्ष्म होती जाएगी। माना मनसा पवित्र, वाचा पवित्र, कर्मणा पवित्र, ऐसी होती जाएगी। एक मोटे रूप में तन की पवित्रता अपनाई, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्वरूप से पवित्र। यह है अति सूक्ष्म अगर हम फरिश्ते स्वरूप के नजदीक जा रहे हैं और अगर हम बाप समान बनने की स्टेज के नजदीक जा रहे हैं। क्लियर? वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना संपूर्ण पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए। ब्रह्मचारी बनना, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना संपूर्ण पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए, शिव आचार्य भी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला फुट स्टेप समझते हो? कदम पर कदम रखने वाला फुट स्टेप, अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम में कदम रखने वाले। हर कर्म रूपी जो कर्म इन्होंने किए हम वो कर्म करें। हर कर्म रूपी कदम में कदम रखने वाले, इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। शिव आचार्य अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला। ब्रह्मा आचार्य अर्थात फुट स्टेप, ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाला ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हो रही है। ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो? बताओ, सदा सुख की शैया पर आराम से बताओ रहते हो? सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो? ये ब्रह्मा आचार्यों का चित्र है। कौन सा? कौन सा चित्र? शैया वाला, सुख शांति की शैया। ये ब्रह्मा आचार्यों का चित्र है। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन जाते हैं। दिखाया ना नाग, ऐसे वही उनका वो एकदम जैसे कहते हैं शेष शैया पर, है ना, विकार भी सरेंडर। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन जाते हैं। दुश्मन बदल सेवादारी बन जाते हैं। हमारा 5 विकार दुश्मन है ना, लेकिन वो क्या बन जाते हैं? सेवादारी। अपना चित्र देखा है ना, तो शेष शैया नहीं लेकिन सुख शैया। सदा शांति और शांत की निशानी है, वो सदा हर्षित रहेगा। जो खुश है तो तभी तो एहसास होता है ना। आप खुश हो तो क्या महसूस होता है? भैया इसके पास तो सुख शांति सब है, इसीलिए तो खुश है। ओके, कैसे पता चले कोई सुख शांति से रह रहा है? खुश रहेंगे, उनकी खुशी से ही तो पता चलेगा। वो सदा हर्षित रहेंगे।
और जो सदा हर्षित रहेगा, क्या अर्थ है उसका? सुख शांति से रह रहा है। ठीक है, सदा सुखी और शांत की निशानी है सदा हर्षित रहना। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा। सुलझी हुई आत्मा, ये बड़ी सुलझी सी आत्मा है, जो अंदर है ना वही बाहर है। क्यों? क्योंकि ये ना हर्षित रहती है, खुश रहती है, हर बात में खुश रहती है। तो इसका मतलब कौन सी आत्मा है? सुलझी हुई। कहते हैं बड़ी सुलझी सी आत्मा है, माना जैसी अंदर है वैसी बाहर है, अस्पष्ट है एकदम, उसे कहा जाता है सुलझी हुई आत्मा। कहीं ऐसी मुंजी सी होती है, जितना मर्जी खोजते रहो उनके बारे में कि आखिर ये करेक्टर क्या है, पता नहीं लगा सकते। कब वो हंसने लग जाए, कब वो रोने लग जाए, कुछ अंदाजा नहीं। हंसने वाली बात पर रोने लग जाते हैं, रोने वाली बात पे हाँ हाँ ही करके हंसने लग जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। इसका मतलब ये कंफ्यूजिंग आत्मा है, माना उलझी हुई आत्मा है, रिएक्शन ही उल्टे उल्टे देती है। माना इसका क्या अर्थ हुआ? इसके पास सुख और शांति है नहीं, सुलझी नहीं है, और क्या है? उलझी हुई आत्मा। तो सुख शांति की निशानी सदा हर्षित। ठीक है, सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा। उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं देखेंगे। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा, उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं देखेंगे, वह सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा। तो उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं देखेंगे, वह सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा, और वह सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी, जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी क्यों, क्या, कैसे ही होता है ना। ये तो होता है कि कोई चीज क्यों, क्या, कैसे ही होता है। तो रूहानी स्थिति में भी जो भी पवित्रता को खोता है उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों? पवित्रता खोई है। तो रूहानी स्थिति में भी जो भी पवित्रता को खोता है उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। तो समझा कैसे चेक करना है? समझा कैसे चेक करना है? सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। दूसरी बात, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका कारण चेक करो। अगर आपकी मनसा शुभ सोच रही है और दूसरी आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति नहीं होती, पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। अगर किसी भी आत्मा की क्या हुआ, कमजोरी अपने संकल्प में धारण हो गई, तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, व अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है। क्लियर समझ आया? अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई, तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, व अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है। आप कहते हो हम तो इनके लिए बड़ा शुभ सोचते हैं, बड़ा अच्छा सोचते हैं, परंतु पहुंचता ही नहीं, इनको सुख शांति की अनुभूति ही नहीं होती हमारे से। इसका कारण
हमारे अंदर उसके लिए कोई अशुद्धि है, कोई व्यर्थ भाव है, कुछ तो है, अशुद्ध भाव है उसके प्रति। अगर आपकी मनसा से आप उसके लिए कोई संकल्प रचते हैं और उस तक सुख शांति की अनुभूति नहीं पहुंचती, तो इसका कारण आपका उस आत्मा के प्रति या तो कोई व्यर्थ चलता है या आपके अंदर उसके लिए कोई अशुद्ध भाव है। वह अपनी मनसा ही आपकी पवित्रता की शक्ति में आपके स्वयं में कोई परसेंटेज में कमी है। इसीलिए अगर आपने किसी के लिए अच्छा भी सोचा अपनी मनसा में और उस तक सुख शांति की अनुभूति नहीं हो रही है, तो ये उसके कारण है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। लाइट है लेकिन सच लाइट नहीं है। तो पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति का स्वरूप, सदा स्वयं भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ये किसकी निशानी है? पवित्रता के संपूर्णता की, माना पवित्रता की संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति, शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो समझा संपूर्ण पवित्रता क्या है? समझ में आया? पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हैं। इतनी महान है पवित्रता की शक्ति कि आप अपनी शुद्ध वृत्ति द्वारा, मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति, माना आपके अंदर का वातावरण कैसा है, आपकी मनसा में ज्यादा से ज्यादा क्या चलता है। आप 10 संकल्प किसी के लिए नेगेटिव सोचते हो और 2 संकल्प अगर आप अच्छे सोच लेते हो तो इसका मतलब आप पवित्र नहीं हो। कई बार कोई व्यक्ति पहले बहुत बुराई करता है, फिर लास्ट में 2-4 शब्द किसी के लिए अच्छा कह देता है, कहता नहीं हम तो उसके लिए शुभ भावना रखते हैं। पहले टू मच बुराई और फिर लास्ट में कर दी 2 बार अच्छाई। पर आपकी वृत्ति के अंदर बना कैसा वातावरण? कैसा वातावरण? अशुद्ध वृत्ति है ना, तो आप उसको क्या सुख शांति दे पाएंगे? आपकी मनसा का प्रकृति के ऊपर जो असर हो रहा है, क्या प्रकृति आपको सपोर्ट देगी? कोई ना कोई बीमारी के वशीभूत रहेंगे या सरकमस्टांस ही आपके सामने ऐसे ऐसे खड़े होते रहेंगे। ये सब भी आपकी पवित्रता में कमी के कारण है। माना मनसा पवित्र नहीं है ना, अभी रिजल्ट देखो, अगर मनसा पवित्र नहीं होती है तो क्या होता है। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रकृति का भी परिवर्तन। अगर आपकी मनसा पवित्र है तो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा आप प्रकृति का भी परिवर्तन कर देंगे। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रकृति का भी परिवर्तन। स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन, स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन, माना प्रकृति आपके ऑर्डर पर मान चलने लगेगी, कारण आपकी मनसा अच्छी है। बहुत मनसा में पवित्रता है, मनसा आपकी शुद्ध है, वृत्ति आपकी शुद्ध है, तो प्रकृति आपके आगे सरेंडर है। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रकृति का भी परिवर्तन। स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति, प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। व्यक्ति परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। आज मनसा पवित्रता को स्पष्ट सुनाया।
फिर वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है वे आगे सुनाएंगे। अगर पवित्रता की परसेंटेज में 16 कला से 14 कला हो गए तो क्या बनना पड़ेगा? जब 16 कला की पवित्रता अर्थात संपूर्णता नहीं तो संपूर्ण सुख शांति के साधनों की भी प्राप्ति कैसे होगी? अगर आपकी मनसा 16 कला संपूर्ण नहीं हुई, 14 कला रही, तो आपको 16 कला संपूर्ण जो सुख और शांति की अनुभूति वहां होनी है, उसके आधार पर जो साधनों की अनुभूति होनी है वो भी प्राप्ति नहीं होगी। युग बदलने से महिमा ही बदल जाती है। अगर आपकी 16 कला संपूर्ण पवित्रता नहीं हुई तो युग चेंज हो जाएगा आपके लिए। तो कौन सा? त्रेता आ जाएगा, माना चंद्रवंशी में चले जाएंगे। और चंद्रवंशियों की महिमा बिल्कुल अलग है। युग बदलने से महिमा ही बदल जाती है। उसको सतो प्रधान, उसको सतो कहते हैं। जैसे सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज है, 16 कला अर्थात फुल स्टेज है, वैसे हर धारणा में संपन्न अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना सूर्यवंशी की निशानी है। हर धारणा में फुल स्टेज प्राप्त करना, हर धारणा में फुल स्टेज को प्राप्त करना। जैसे सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज है, 16 कला अर्थात फुल स्टेज है, वैसे हर धारणा में संपन्न अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना सूर्यवंशी की निशानी है। तो इसमें भी फुल बनना पड़े, कभी सुख की शैया पर कभी उलझन की शैया पर, इसको संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कभी सुख की शैया पर बैठ गए, कभी उलझन की शैया पर बैठ गए, इसको संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कभी बिंदी का तिलक लगाते, कभी क्यों क्या का तिलक लगाते। तिलक का अर्थ ही है स्मृति। सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। 3 बिंदियां आती है लगानी, बाप आप ड्रामा आती है 3 बिंदियां लगानी। 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। ये लगाने नहीं आता? लगाते हो लेकिन अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है। अगर बिंदिया ठीक से नहीं लगाई तो अच्छी लगेंगी क्या? लगाते हो लेकिन हाथ, अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है। अपने पर भी हंसी आती है ना, अपने पर भी हंसी आती है ना। लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं। लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं, मेहनत से भी छूट जाएंगे। अगर लक्ष्य पावरफुल है तो कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। अच्छा, सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार प्राप्त की हुई आत्माएं सदा संपूर्ण पवित्रता द्वारा स्वयं और सर्व को सुख शांति की अनुभूति कराने वाली, अनुभूति करने और कराने के यंत्र द्वारा सदा पवित्र बनो इस मंत्र को जीवन में लाने वाले, ऐसे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति के अनुभव में स्थित रहने वाले बाप समान फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टी के साथ बाप दादा की मुलाकात। पहला ग्रुप, सदा रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले सच्चे सच्चे रूहानी गुलाब। सभी बच्चे
सदा रूहानी नशे में रहने वाले सच्चे रूहानी गुलाब हो ना। जैसे रूहे गुलाब का नाम बहुत मशहूर है, वैसे आप सभी आत्माएं रूहानी गुलाब हो। रूहानी गुलाब अर्थात चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। ऐसे अपने को रूहानी गुलाब समझते हो? सदा रूह को देखते और रूहों के मालिक के साथ रूरिहान करते, यही रूहानी गुलाब की विशेषता है। रूहानी गुलाब क्या करेगा? रूह को देखेगा और रूहानी बाप के साथ रूरिहान करेगा। माना रूहों का मालिक रूहानी बाप, उसके साथ रूरिहान करना और रूहों को देखना, यही रूहानी गुलाब की विशेषता है। सदा शरीर को देखते रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का है ना। इसी रूह को देखने के अभ्यासी रूहानी गुलाब हो गए। बाप के बगीचे के विशेष पुष्प हो, क्योंकि सबसे नंबर 1 रूहानी गुलाब हो। सदा एक की याद में रहने वाले अर्थात 1 नंबर में आना है, यही सदा लक्ष्य रखो। 1 नंबर में आना है, और आना भी कितना सहज है, क्योंकि बाबा साथ दे रहा है तो आ सकते हैं सब। लेकिन इसी चीज को समझने में सब नंबरवार हो जाते हैं कि बाबा साथ दे रहे हैं। अच्छा, दीदी जी माना मनमोहिनी दीदी जी छुट्टी ले रहे हैं, दिल्ली मेले की ओपनिंग पर जाने की छुट्टी ले रहे हैं दीदी जी। तो बाबा कहते सभी को उड़ाने के लिए जा रही हो ना। याद में, स्नेह में, सहयोग में, सब में उड़ाने के लिए जा रही हो। सबको याद में उड़ाओ, स्नेह में उड़ाओ, सहयोग में उड़ाओ, यही करने जा रहे हो ना। ये भी ड्रामा में बाई प्लांट्स रखे हुए हैं तो अच्छा है। आत्मा ही प्लेन बन गई। जैसे प्लेन में आना जाना मुश्किल नहीं है, वैसे आत्मा ही उड़ता पंछी हो गई है, इसलिए आने जाने में सहज होता है। ये भी ड्रामा में हीरो पार्ट है, थोड़े समय में भासना अधिक देने का। तो ये हीरो पार्ट बजाने के लिए जा रही हो। अच्छा, सभी को याद देना और सदा सफलता स्वरूप का शुभ संकल्प रखते आगे बढ़ते चलो, यही स्मृति स्वरूप बना कर आना। सभी को याद देना और सदा सफलता स्वरूप का शुभ संकल्प रखते आगे बढ़ते चलो, यही स्मृति स्वरूप बना कर आना। आवाज फिर भी दिल्ली से ही निकलेगा, सबके माइक दिल्ली में ही पहुंचेंगे। जब गवर्नमेंट से आवाज निकलेगा तब समाप्ति हो जाएगी, तो भारत के नेताएं भी जागेंगे। उसकी तैयारी के लिए जा रही हो ना। अच्छा, अव्यक्त मुरलियों से प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, अपने व दूसरी आत्माओं के संकल्प को जज करने वाले जस्टिस कौन बन सकते हैं? चलो शुक्र है, चली तो सही। तो प्रश्न है, अपने व दूसरी आत्माओं के संकल्प को जज करने वाले जस्टिस कौन बन सकते हैं? उत्तर, जिनकी बुद्धि का कांटा एकाग्र है, कोई भी हलचल नहीं है। जिनकी बुद्धि का कांटा एकाग्र है, कोई भी हलचल नहीं है। निर्विकल्प स्टेज व स्थिति है। निर्विकल्प माना कुछ भी, माना व्यर्थ नेगेटिव ऐसा नहीं चलता जिनके अंदर। व्यर्थ नेगेटिव जिनके अंदर नहीं चलता। निर्विकल्प स्टेज व स्थिति है जिनके बोल और कर्म में लव और ला का, स्नेह और शक्ति का बैलेंस है। तो ऐसा जस्टिस यथार्थ जजमेंट दे सकता है। ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख सकती है। माना अपने संकल्पों को परखना, दूसरी आत्माओं के संकल्पों को परखना, माना जज करना। उसके लिए माना जस्टिस कौन बन सकते हैं, ये प्रश्न है।
उत्तर ये है कि जिनकी बुद्धि का कांटा एकाग्र है, कोई भी हलचल नहीं है। अब जज बैठा होता है तो उसके सामने सारे विकल्प रखे जाते हैं ना, लेकिन वो क्या करता है? अपनी बुद्धि का काम करता है कि नहीं करता है? करता है ना। सारे सबूत, बयान, सब वो क्या करता है? तोलता है ना। फिर उसके बाद किस द्वारा निर्णय लेता है? बुद्धि द्वारा। अब उसे बुद्धि उसकी एकाग्र होनी चाहिए, और जिस बुद्धि के अंदर निर्विकल्प स्टेज होनी चाहिए, स्थिति होनी चाहिए, बोल और कर्म में लव और ला का, स्नेह और शक्ति का बैलेंस होना चाहिए, तो ऐसा जस्टिस यथार्थ जजमेंट दे सकता है। ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख सकती है। क्लियर? दूसरा प्रश्न, लौकिक जस्टिस और आप रूहानी जस्टिस की जवाबदारी क्या है? जिम्मेवारी नहीं कहा हमने, पीछे आपको एक कंट्रास्ट समझाया था। एक है जिम्मेवारी, एक है जवाबदारी। अब जज, आज मेरा मूड नहीं है बोलने का, कल भी मेरा मूड नहीं था बोलने का, बट जब मेरा मूड होगा तो मैं बोलूंगा। नहीं, जज अपनी सीट पे बैठा है तो उसको जवाब देने, उसकी जवाबदारी है, जिम्मेवारी नहीं है ये उसकी। क्या है? जवाबदारी। तो उसकी जवाबदारियां क्या है? बाबा ने ये पूछा। हाँ जी, आप में से कौन कौन समझते मैं रूहानी जस्टिस हूँ? पहले वो हाथ खड़ा कर दें, तभी तो उनसे पूछें जवाब। कौन समझते हैं मैं रूहानी जस्टिस हूँ? कोई भी नहीं हो? खड़े हो जाओ जो समझते हैं मैं हूँ रूहानी जस्टिस। माना जो अपने संकल्पों और दूसरों को संकल्पों को कैच करने का जिम्मेवार है, जो समझते हैं मैं रूहानी जस्टिस हूँ। लौकिक जस्टिस और आप रूहानी जस्टिस की जवाबदारी क्या है? उत्तर, लौकिक जज अगर जजमेंट रॉन्ग करते हैं तो किसी आत्मा का एक जन्म या उसका कुछ समय व्यर्थ गंवा सकते हैं। मान लो उसने चोरी नहीं की, उसने वो गुनाह नहीं किया, लेकिन जो लौकिक जज था उसने जजमेंट जो की वो रॉन्ग कर दी, तो उसके चलते उसको सजा हो जाएगी। उसको एक जन्म में दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि उस जो लौकिक जज ने जो जजमेंट है वो रॉन्ग कर दी। ये उसकी जवाबदारी है ना कि उसकी जो जजमेंट है वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। तो समझ आ रहा है? लौकिक जज अगर जजमेंट रॉन्ग करते हैं तो किसी आत्मा का एक जन्म या उसका कुछ समय व्यर्थ गंवा सकते हैं, कई प्रकार के नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन सकते हैं। लेकिन आप रूहानी जस्टिस अगर किसी को परख ना सके तो आत्मा के अनेक जन्मों की तकदीर को नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगे। अगर आपने उस आत्मा को सही तरीके से नहीं परखा और गलत डिसीजन दे दिया तो आप आत्मा उनके अनेक जन्मों की तकदीर को नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगे। जैसे वो जज जिम्मेवार होते हुए उसकी जवाबदारी है कि उसकी जो जजमेंट है वो राइट होनी चाहिए, उसी तरह रूहानी जस्टिस की भी ये जवाबदारी है कि उसकी जजमेंट भी राइट होनी चाहिए, किसी आत्मा का भविष्य या उसकी तकदीर कई जन्मों के लिए खराब ना हो जाए। लौकिकता में एक जन्म की बात होती है, यहाँ कई जन्मों की बात होगी। अगर नुकसान पहुंचाया उसको तो उसका सारा खामियाजा उसको चुकाना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न, किस मुख्य धारणा के आधार से बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र रह सकता है? उत्तर, स्वयं जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होंगे उनकी बुद्धि का कांटा एकाग्र होगा, वही किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेंगे।
उनके सामने कैसी भी तड़पती हुई प्यासी आत्मा आएगी तो उसके प्राप्ति की इच्छा को परख कर उसे भरपूर कर देंगे। ऐसे एकाग्र बुद्धि वाले ही यथार्थ व संपूर्ण जजमेंट दे सकते हैं। फिर अगला प्रश्न उठता है, इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज कब रह सकती है? एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न, दूसरे से फिर तीसरा, क्योंकि बाबा बैठा है बाबा के पास जैसे, क्योंकि ना ऐसे ऐसे पूछते 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 कहां तक पहुंचेंगे। देखो उत्तर, जब स्वयं युक्ति युक्त संपन्न, जब स्वयं युक्ति युक्त संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त हो गए, संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है, तब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती। ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत अथवा फरिश्तेपन की स्टेज कहा जाता है। ऐसी स्थिति वाला ही हर आत्मा को यथार्थ परख सकता है और दूसरों को प्राप्ति करा सकता है। इच्छा मात्रम अविद्या। लास्ट प्रश्न, मुख्य किन 4 संबंधों के आधार पर 4 धारणाओं व 4 स्लोगन को सामने लाओ तो सहज संपन्न हो जाए? माना बाबा के साथ वो 4 कौन से संबंध बाबा के साथ? पहला बाप का संबंध, दूसरा टीचर, तीसरा सतगुरु और चौथा साजन। इन 4 संबंधों के आधार से मुख्य 4 धारणाएं हैं। एक तो बाप के संबंध में फरमान बरदार, जैसा बाबा ने, जैसा बाप ने कहा बच्चे ने उस फरमान का पालन किया कि माना ये मेरे बाप ने कहा है, ये कराओ वो कराओ, ये कर दो वो कर दो, माना जो फरमान आया पालन कर दिया। आप लौकिकता में भी देखो, जो ऐसा बच्चा, जी पिताजी, सवाल ना करे, सिर्फ कहा बाप ने ये करना है तो वो निकल पड़ा करने। शिक्षक के संबंध में ईमानदार और गुरु के संबंध में आज्ञाकारी, साजन के संबंध में वफादारी। अब समझ में आया? ये है उस संबंध पे की हुई धारणा। नहीं, अगर ये नहीं है तो हमारा संबंध निभाना नहीं आता। अब इनके साथ साथ 4 स्लोगन भी है, वो भी स्मृति में रहे। बाप के संबंध में स्लोगन है सन शोज फादर। बच्चे के अंदर अगर ये आ गया ना कि मेरे चरित्र से मेरे बाप का शो होगा, सन शोज फादर अर्थात सपूत बन सबूत देना है, मुझे सपूत बनना है। जिसने अपने अंदर ये असूल बना लिया कि मैं कपूत नहीं बनूंगा, मैं सपूत बन के दिखाऊंगा, तो वो सपूत बन सबूत देगा। ये है बाप के रूप में स्लोगन, असूल उसका। शिक्षक के रूप में स्लोगन हम बच्चों के लिए, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। हो गया ना? जब तक जीना है। अगर आपने शिक्षक से स्नेह रखा, माना बाप जो आप शिक्षक संबंध में उसको याद करते हो, अगर ये आपके असूल बन गए आपके जीवन का कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। गुरु के रूप में स्लोगन, जहां बिठाए जैसे बिठाए, जो सुनाए जैसे सुनावे, जैसे चलावे जैसे सुलावे। ये है गुरु के प्रति माना क्या? आज्ञाकारी। अब साजन के रूप में स्लोगन कौन सा होना चाहिए? तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं और तुम्ही से श्वासोश्वास साथ रहो। ये है साजन के रूप में हमारे जीवन का असूल स्लोगन।
ये सभी बातें अपने सामने लाकर अपने पुरुषार्थ को चेक करो तो संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते और कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। बीज इतना शोभनिक नहीं होता जितना टालियां शोभनिक होती है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। आज का स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति। ओम शांति।